हेड कांस्टेबल महिला जिसकी उम्र 35 साल की होती है और बताया जा रहा है कि उसका नाम रीना देवी था। एक दिन एक चाय बेचने वाले लड़के को, जिसकी उम्र 22 साल की थी, लड़के का नाम आरुष था, उसको अपने घर पर बुलाती है रात को फोन करके। और जब वो लड़का घर पर पहुंचता है हेड कांस्टेबल का, तो जो महिला कांस्टेबल होती है वो कुछ इस प्रकार के कपड़े पहने हुई थी जो पारदर्शी था। मतलब कपड़े पहनी थी लेकिन पूरा अंदर का जो नजारा था पूरा दिख रहा था। अब जैसे वो लड़का उससे घर पहुंचता है, देखता है कि जो हेड कांस्टेबल महिला कपड़े कुछ इस प्रकार से पहनी है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। सोचता है कि हो सकता है उसके पहनने का तरीका वो घर पर है अपना पहनी हो, रात का समय है। अब रीना आरुष को अपने घर पर बुलाकर उसको बैठाती है, चाय नाश्ता करवाती है और वो पूछता है कि मैडम, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जो हेड कांस्टेबल महिला होती है वो कहती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, हमें मालूम चला है तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत है, जो तुमको पैसा नहीं हो पा रहा है। और जब ये बात आरुष सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है कि जो मैडम मेरी दुकान पर चाय पीने के लिए आती हैं, आज वो मुझे खुद जो है बुलाकर पैसे दे रही हैं। अगर ऐसे इंसान दुनिया में और भी हो जाएं तो लोगों की मुसीबतें जो है वो कम हो जाएं। अब दोनों के बीच में बातें हो रही थी। अब वो इसी बातों बातों में जो आरुष होता है वो कहता है कि मैडम आप मुझे दीजिए पैसे 10,000 रुपए, धीरे धीरे करके मैं आपको वापस कर दूंगा। लेकिन हेड कांस्टेबल महिला जो होती है उसके सामने जो डिमांड रखती है उसको सुनकर पूरा हिल जाता है, उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। हेड कांस्टेबल महिला कहती है कि आज रात तुम मुझे खुश करो, एक रात के 10,000 रुपए मैं तुमको दूंगी। आरुष तो पहले सोचता है, घबरा जाता है कि आखिरकार ये पुलिस में नौकरी करती है, ये क्या कर रही है, मतलब रात भर संबंध बनाने के लिए बोल रही है। पहले तो परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पिता की तबीयत इतना खराब थी कि उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। वो न चाहते हुए भी उसके साथ जो है उस रात संबंध बनाता, पूरी रात जो उसको खुश करता है। लेकिन आरुष इस बात से अनजान था कि जिस महिला के साथ वो संबंध बना रहा है वो जो है पहले से ही वो महिला अपने रूम पर एक कैमरा छुपा कर रखी हुई है। समय यूं ही गुजर रहा था। उस दिन जो है संबंध जब बन जाते हैं उसके बाद से ये सिलसिला लगातार का हो जाता है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे करके जो आरुष होता है वो रीना देवी के पास रात में हर 2 दिन में, हर 3 दिन में जाने लगता है संबंध बनाने के लिए। क्योंकि जो रीना देवी होती है वो चाय वाले लड़कों को बेहद पसंद करने लगती है। लेकिन इसका अंजाम आगे क्या होने वाला है दोस्तों, जब आप पूरी घटना को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि दोस्तों मेरा उत्साह ज्यादा बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की इस घटना पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों ये घटना जो सुनाने जा रहा हूं मैं आपको वो जयपुर की है। जयपुर में केशव नाम का एक आदमी जिसकी उम्र 52 साल की थी, वो चाय जो है चाय बनाने का काम किया करता था, उससे घर का गुजारा हुआ करता था। एक पुलिस चौकी के सामने चाय का ठेला था। वो पुलिस चौकी में रोजाना दिन में 3 बार चाय पहुंचाया करता था। उसका एक बेटा था, उसकी कोई पत्नी नहीं थी, पत्नी का देहांत हो चुका था, उसके और भी बच्चे कोई नहीं थे। बेटा जिसका नाम आरुष होता है वो अपना पढ़ाई लिखाई किया करता, उसकी उम्र लगभग 22 साल की थी। अब होता क्या है कि अचानक केशव की जो है तबीयत खराब हो जाती है। अब उसको हॉस्पिटल में जो है एडमिट करना पड़ता है। इधर जो केशव होता है अपने बच्चे को बोलता है आरुष को कि तुम जो है कल से जाकर चाय का ठेला देखना, पुलिस चौकी में चाय जाती है उसको दिन में 3 टाइम पहुंचाना पड़ता है, और कुछ पैसे कमाना तो मेरा इलाज हो सकता है। क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करा सके, और काम एक भी दिन बंद हो जाता तो इलाज के पैसे कहाँ से आते। अब आरुष सुबह सुबह दूसरे दिन पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद जो है वो अपना चाय बेचने का जो बिजनेस उसके पिता का था वो चालू कर देता है। इस बात से अनजान की इस दुकान पर आने से उसके साथ उसकी जिंदगी में क्या मुसीबतें आने वाली हैं, उसको इस बात से बिल्कुल अनजान था। अब होता क्या है कि वहीं पर जहां पर वो ठेला लगाता है पुलिस चौकी के सामने, वहीं पर एक हेड कांस्टेबल जिसका नाम रीना देवी होता है, शादीशुदा औरत थी, लेकिन उसकी जो पति होती उनकी देहांत हो चुका था। वो एक विधवा महिला थी, उसके कोई बच्चे और या औलाद नहीं थे। वह इसे आना जाना उसका था पुलिस चौकी से रूम से जो है पुलिस चौकी। उसको जो है केशव हमेशा देखा करता था। देखने में काफी खूबसूरत महिला, नौजवान लगती थी। लेकिन जो केशव चाय बनाने वाला था वो भी काफी खूबसूरत था, उसके भी खूबसूरती की मिसाल दी जा रही थी, इतना खूबसूरत लड़का था। और जब हेड कांस्टेबल रीना की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो उसको चाहने लगती है अंदर ही अंदर। अब किस प्रकार से वो बात करे, किस प्रकार से उससे जो है बातें बढ़ाए, वो अब जो है रीना जो केशव की चाय की स्टॉल थी उसमें जो है चाय पीने के लिए रोजाना वो जाने लगती थी। धीरे धीरे करके इन दोनों की जो बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं और बातचीत और सिलसिला होता है आगे बढ़ता है। अब ये दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी छुपा हुआ रिश्ता नहीं था, सब कुछ फ्रेंडली और सब कुछ खुल के बातें की जाती हैं। रीना जो है केशव के बेटा आरुष से पूछा करती
हर चीज पूछ लेती, लेकिन जो आरुष होता वो महिला बड़ी थी, पुलिस में थी, इसलिए वो कम पूछा करता था। अब वो रीना सोचती है एक दिन कि क्या करूं कि ये जो आरुष है मेरे चंगुल पे आ जाए, यानी मेरे बिस्तर तक आ जाए। अब खुदा न खास्ता आरुष का जो पिता था केशव, उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती, जानती है, बता चुका हूं पहले ही। अब पैसे की जरूरत थी उसको कि भाई पैसे कहाँ से मिले, तो वो जो है ये बात जान जाती है रीना कि आखिरकार आरुष को इस समय पैसे की बहुत जरूरत है। यही एक मौका है जो उसको मैं अपने बिस्तर तक ला सकती हूँ। अगर आरुष एक बार मेरे बिस्तर पर आ गया तो हमेशा मेरे बिस्तर पर आने लगेगा। अब रीना घर जाती है, रात को लगभग 9 बज जाता है, दुकान बंद करने का समय होता। तभी आरुष के फोन में एक घंटी बजती है, फोन बजता है। वो फोन रीना का था। आरुष फोन को पिक करता है, देखता है भाई रीना फोन कर रही, जो है पुलिस कांस्टेबल है। वो सोचता है हो सकता है कुछ काम हो मुझसे, 9 बजे रात तो क्यों मेरे पास क्यों फोन करेंगे। जब वो फोन उठाता है तो रीना उसको अपने घर पर बुलाती है, कहती है तुम मेरे घर पर आ जाओ और तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरुष उस घर पर पहुंचता है तो देखता है कि रीना के बदन पर जो कपड़े हैं बिल्कुल पारदर्शी कपड़े हैं, अंदर का जो शरीर है पूरा दिख रहा है, कोई शर्म कोई हया नहीं है। तो वो सोचता है कि हो सकता है घर पर कांस्टेबल है, पैसे रुपए हैं, अपना घर पे इस प्रकार कपड़े पहनती होंगी। लेकिन उसके बाद जो रीना आरुष से बात करती है, कहती है तुम्हारी पिता की तबीयत खराब है, तुमको 10,000 रुपए की जरूरत है, मैं तुमको दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा, मेरे साथ रात भर सोना पड़ेगा। आरुष पहले सोचता है, परेशान होता है कि आखिर करूँ तो करूँ क्या, लेकिन उसके बाद आरुष जो उसकी बात को मान लेता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इस बात से आरुष बिल्कुल अनजान था कि जिस कमरे में संबंध बनाए जा रहे हैं उस कमरे में पहले से ही कैमरे को इंस्टॉल कर दिया गया था। अब उस रात का पूरा जो रोमांस था पूरा कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता है। आरुष की बात अभी मालूम नहीं थी। अब जब भी मन करता रीना आरुष को अपने कमरे पर बुलाती, उसके साथ संबंध बनाती, रिश्ते बनाती, रिश्ते बनाने के बाद उसको छोड़ दिया करती थी, उसके बदले में कुछ उसको पैसे भी दिया करती थी। समय यूं ही गुजरता रहता है, 2 महीने बीत जाते हैं। अब आरुष को पैसों की लत लग चुकी थी, क्योंकि रीना ने उसको इतने पैसे दे दिए कि अब वो पैसे के बिना वो रह नहीं पाता। क्योंकि कहते हैं कि जिसके पास जितना पैसा हो जाता है उसकी ख्वाहिशें और बढ़ने लगती हैं। अब इधर आरुष की जो ख्वाहिशें होती हैं वो और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे करके जो है रीना की 2 फ्रेंड्स थी, और वो भी जो है अच्छे खासे घर से, परिवार से थी, बड़े घर से थी, लेकिन शारीरिक सुख जो होता है उनको नहीं मिल पा रहा था। अब रीना से बात करती है कि भैया कोई लड़का हो तो बताओ, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। रीना तुरंत जो है आरुष की ओर इशारा करती है। अब एक दिन आरुष को जो है रीना घर पर बुलाती है। जब रीना घर आरुष पहुंचता तो वहां से रीना के अलावा 2 महिलाएं वहां पर और मौजूद थी। अब रीना कहती है कि आज जो है मुझे खुश नहीं करना है, आज इन दोनों महिलाओं को साथ में खुश करना है जो तुमको मुझसे ज्यादा पैसे देंगी। अब आरुष बिल्कुल परेशान होता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसको चाहिए थे पैसे। अब उस रात वो दोनों महिलाओं के साथ जो है संबंध बनाता है, और जब दोनों महिलाओं को खुश करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल जो है पस्त हो जाता है, मतलब उसके शरीर पे जान ही नहीं बचती है। अब ये सिलसिला एक बार चालू हुआ तो हमेशा को हो जाता है। लगातार लगभग 2 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा, अच्छे खासे पैसे हो पाता रहा, गाड़ी ले लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, मोबाइल ले लिया, बहुत कुछ ले लिया, लेकिन उसके अंदर अब खुशियां नहीं थी। पैसा तो उसने बहुत कमा लिया, लालच तो उसने बहुत दिखा दिया, लेकिन उसके अंदर खुशियां नहीं बची थी। आखिरकार इस चीज से छुटकारा चाहता था कि मैं इस चीज से बाहर निकलूं और मुझे सब काम नहीं करना है। बेहद परेशान था, लेकिन किस प्रकार से निकलता। अब वो दुकान जाना बंद कर दिया रीना के डर से, अपनी चाय की दुकान पर घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, रीना का फोन उठाना बंद कर दिया। लगभग 10 दिन इस चीज को बीत जाते हैं। उसके बाद जो है जो रीना होती है वो आरुष के व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजती है और एक वीडियो भेजती है। कहती है कि ये जो है वीडियो को तुम देखो, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको यहाँ पर आना है क्या नहीं आना है। अब जब वो वीडियो को देखता है तो बिल्कुल उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो वह वीडियो था जो पहली रात रीना के साथ उसने बिताया था। अब बिल्कुल परेशान, हैरान, करे तो करे क्या, बिल्कुल चिंता में रहने लगा। उसका मन कहीं लगता ना पढ़ाई लिखाई ना खाने पीने में। जो आरुष का पिता होता है उसको कुछ शक हो जाता है कि बेटा क्या बात है, आज तुम दुकान नहीं आते हो, खाना पीना नहीं खाते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो रोते हुए अपने बाप से लिपट जाता है, और लिपटने के बाद जो है पूरी कहानी को शुरुआत से अपने पिता को बताता है कि कैसे कैसे मैंने पैसे की लालच में आपकी दवा कराने के लिए मैं हेड कांस्टेबल महिला के पास गया, उसने मेरा वीडियो बना लिया, वीडियो बनाने पर ऐसी ऐसी हरकतें लगातार मेरे साथ वो कर रही है। अब जैसे ही केशव की ये बात मालूम चली, केशव तुरंत जो है नजदीक जो थाना था जहां पर वो चाय बना रहा था, उससे जस्ट सामने जो थाना था जहां पर हेड कांस्टेबल रीना नौकरी करती थी, वहां पर जाता, उस वीडियो को एक हेड कांस्टेबल और होते उनको दिखाता है। कहता है ये आपकी थाने की महिला है और मेरे बेटे के साथ जो है ब्लैकमेल कर रही है, वीडियो दिखाकर। पहले तो उसने गंदा काम किया, वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद जो है मेरे बेटे को लगातार ब्लैकमेल किया गया, मानसिक प्रताड़ना दी गई, वो अपने आज जान देने की कगार पर आ चुका है। जैसे ही वो वीडियो को देखा गया, इंस्पेक्टर साहब जो वहाँ दरोगा होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उनको वीडियो दिखाया गया,
तुरंत जो है रीना देवी को हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ रीना की जो फ्रेंड थी उनको भी हिरासत में ले लिया गया और तुरंत जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इधर जो आरुष होता है उसकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन रीना देवी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। उसको नौकरी से निकाल दिया गया। पेपर में, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जो खबर पूरे शहर में, पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी कि एक हेड कांस्टेबल ने जो है कैसी हरकत की थी। तो लोगों का कुछ ऐसे जो पुलिस वाले होते हैं उनके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है कुछ अपवादों की वजह से। दोस्तों आपने पूरी घटना को सुना। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिली होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।